पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए तेरा रंग वैसा। हम जिंदगी जीते वक्त हमारा जैसा स्वभाव होता है, हमें दुनिया भी वैसे ही लगने लगती है। हम अगर चिड़चिड़ से रहे तो सब दुनिया ही हमको उदास लगने लगती है। लेकिन हम अगर खुशियाँ और एक मोटिवेशन लेके हम जीते हैं तो सब लोग हमें अच्छे लगते हैं। हम अगर दूसरों को हेल्प करते हैं तो दुनिया भी हमें हेल्प करती है। चलो इसी विषय पे आज हम एक कहानी सुनते हैं। मेरा नाम हरिकेश टाकोड़े। इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कहानी है एक समस्या के समाधान की। एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, मोहल्ला के निवासी, अपने फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं से अति दुखी होकर समाधान हेतु अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा गुरुदेव को बताए। अपनी पीड़ा गुरुजी को बताते हुए कहा, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे आसपास के सभी लोग बेहद स्वार्थी है। कोई भी सही नहीं है। क्या करूं गुरुदेव? उस व्यक्ति की वेदना को समझ गुरुजी उसकी समस्या को भली भांति समझ गए। मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, पुत्र, निस्संदेह तुम्हारी समस्या अति गंभीर है। समय रहते इसका समाधान आवश्यक है। तुम आज रात आश्रम में ही रहो। मैं रात्रि में मंथन करूंगा और सुबह समाधान बताऊंगा। उस व्यक्ति को अपने गुरु पर अटूट विश्वास था। उसने आश्रम में रात्रि विश्राम की बात स्वीकार ली और आश्रम के निवासियों के पास जा पहुंचा। भोर की पूजा अर्चना के पश्चात अपने अन्य शिष्यों की समस्याओं को निपटाकर गुरुजी ने अंत में उस व्यक्ति के अपने पास बुलाया। एक रात आश्रम में बिताने के अनुभव को भी वह व्यक्ति अपने गुरु को बताने से सोए को रोक न सका और बोला, गुरुदेव, आपके आश्रम में भी स्वार्थियों ने अपना डेरा जमा रखा है। हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाहकर यही यहाँ रुका है। गुरुदेव ने उसकी हर बात को गंभीरता से सुना और अंत में कहा, इस कहानी में ही तुम्हारा समस्या का समाधान है। एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 आईने लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन बच्चों के प्रतिबिंब के रहकर खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा, यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ वह बार बार आना चाहेगी। बच्ची के प्रस्थान के पश्चात थोड़ी देर बाद इसी जगह पर एक उदास आदमी आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया की सबसे खराब जगह है। वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा और उसने वो जगह छोड़ दी। एक ही जगह दो प्रकार के लोग और उनको दो प्रकार की बातें देखने को मिली। यहाँ से शिक्षा आपको क्या मिलती है? ठीक इसी तरह यह दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वो ही प्रकृति में हमें लौटा देती है। संसार हमें अपने मन के अनुरूप ही दिखता है, इसलिए अपने मन और दिल को साफ रखें। यकीनन तब यह दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह अनुभव होगी। संसार को सुधारने की आकांक्षा रखने वालों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम स्वयं में सुधार करें।